हाँ, क्यों नहीं। एतद्देश प्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वयं स्वयं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवः। एक बार की घटना मुझे मालूम है, सन 1999 में हम उस समय मेरठ के कैंट में रहते थे। उस समय जब सैनिक लोग जा रहे थे, सब लोग लाइन में लग कर करके उन सैनिकों को माला पहना पर के हाथ जोड़ करके विदा कर रहे थे। उस समय मुझे भी लगा कि शायद आज मैं भी उस योग्य होता, बड़ा हो गया होता, तो शायद आज मैं इस टोली में मैं भी जाता और देश के लिए कुछ करने की कोशिश करता। यही हमारे जीवन की जो है वो वाकया है जो हमें झकझोर कर। मुझे जब कारगिल युद्ध हुआ था तब वहाँ विक्ट्री पे जब विक्रम बत्रा ने ऐसे वी करके दिखाया और उसके कुछ ही मिनट बाद उस खबर आई कि वो नहीं रहा, वीर गति को प्राप्त हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी ही जाके या मैं अपने बेटे को वहाँ भेज दूँ। बिल्कुल यानी मेरे अंदर खून खोल उठा, यानी ऐसा लग रहा था कि झांसी की रानी अंदर आ गई है। यानी बहुत ही मतलब मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे उस टाइम। और वो जो कितने सारे शहीद, वो कालिया और बहुत सारे नाम उसमें थे, उन सबको देख के मतलब मैं तो बिल्कुल रो हो रही थी उस टाइम। जब हम लोग इधर टीवी में कोई डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, सोल्जर्स के बारे में पता चलता है कि वो लोग कितना स्ट्रगल करते हैं हमारे कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे अभी पिछले दिनों सियाचिन में हनुमान थापा जो स्नो में दब गए थे, इतने दिन तक वो 1 हफ्ता तक दबे रहे, फिर उसके बाद भी वो सरवाइव किए, उनको बहुत अच्छा लगा। फिर बट सैडली वो नहीं सरवाइव कर पाए, तो वही हम सोच के दुख लगा कि वो लोग कितना स्ट्रगल करते हैं हमारे कंट्री के लिए। तो हमको लगता है कि हम भी शायद ऐसा कुछ कंट्री के लिए करें जिससे हम लोग भी अपनी कंट्री की थोड़ी सेवा कर सकें। One of my cousin sister, she has posted a write-up that the advocacy of the lawyer of Khudiram Bose, who was hanged till death during this freedom fight movement, and I was reading that how painfully this life was finished by that time ruling English British government. And at this age at my age, I was thrilled that this could have been a if I were there at that time, that I could have done also something like this. And I think our feeling to our nation should be always boiling like this, and always paved by this type of inspiration, sacrifices and all those. जैसे कि अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर आफ्टर मोदी जी इलेक्ट हुए, वो यूएस गए हैं। उनका यूएस काउंसिलैंड में उन्होंने स्पीच दिया। वहाँ पे उनको 9 times, I think 9 times there he got a standing ovation, and I think 17 times he got the clappings. सो तब ये देख के मुझे बहुत गर्व होता है। और जहाँ भी अब मोदी जी जाते हैं, अपनी इंडियन इकोनॉमी अभी रैंकिंग 1 पे है, तो ये देख के मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं इंडिया का हूँ एंड आई एम फ्रॉम इंडिया। जब मैं छोटी थी, मुरादाबाद शहर में रहती थी, तो उस टाइम 1975 में पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था। उस टाइम जो जवान वहाँ से हमारे शहर से गुजरे थे, तो हम सब जो स्कूल के स्टूडेंट्स थे, लड़कियां थी, वो सब वहाँ पे रेलवे स्टेशन गए और उनके सबके राखी बांधी और हम लोगों ने अपने खून से उनका तिलक किया। तो वो मोमेंट मुझे आज भी याद है कि जवान लोगों ने हमारे लिए कितना। एक बार, ये कुछ समय पहले की बात है, कारगिल विजय दिवस पे मैंने इंटरनेट पे जो था एक आर्टिकल पढ़ा। उस आर्टिकल के अंदर उस कारगिल में जो शहीद हुए थे, जो जवान शहीद हुए थे, उनके परिवार के सदस्यों के इंटरव्यू लिए गए थे। उसमें से कुछ इंटरव्यू ऐसे थे जिनमें कुछ ऐसे बच्चों के थे जो कि उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। जैसे कि यानी कि जब कारगिल के युद्ध में उनके पिताजी जब युद्ध में शहीद हुए, तब उस समय उन शहीदों की कुछ शहीदों की पत्नियां गर्भवती थी। और जब ये युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद यानी कि उनके पिताजी के शहीद होने के पश्चात उन बच्चों का जन्म हुआ। वो बच्चे आज जो है, अब जब उनका इंटरव्यू लिया गया, तो उनकी जो कुछ बातें थी, उनकी जो बातें थी, उनको सुनकर, उनके उस इंटरव्यू को सुन करके
मेरा मन बहुत पसीज गया, या उस समय मुझे लगा कि वास्तव में मुझे भी या हम सबको देश के लिए कुछ न कुछ यथासंभव जिससे जो भी हो सके वो हमें कुछ न कुछ अपने देश के लिए करना ही चाहिए। See, being patriotic, it's not the movement. This should be always a thought in your mind. And I strongly believe all 24 hours, 365 days, it is a patriotic feeling which comes in your mind. And getting the patriotic feeling is not enough. Literally you have to do, you have to show, and what you can give back to the society, what you are doing, is a real respect for the patriotic feeling.